सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है। फोर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पॉइंट P प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग ए शोन इन फिगर 5.11 है ना, विच इज़ एट रेस्ट। यहाँ पर रेस्ट में है, मतलब नेट फोर्स यहाँ पर 0 है। फाइंड द फोर्स F1 एंड F2 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर ये जो 1 न्यूटन का फोर्स है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास में 2 न्यूटन का फोर्स है इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस 1 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा 1 cos 45 डिग्री। ओके, और वो F1 के साथ ऐड हो जाएगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा 1 sin 45 डिग्री। ओके, सेम एज इट इज़ 2 न्यूटन का एक बैकवर्ड कंपोनेंट जो होगा वो हम लिख सकते हैं 2 cos 45 डिग्री। ओके, और इस 2 का एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट आएगा जो इस 1 साइन ओमेगा के साथ में साइन 45 के साथ में ऐड हो जाएगा, वो होगा 2 साइन लिखें या कॉस लिखें, 45 तो एक ही होगा, एक जैसे ही होंगे तो लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड। ओके, तो वर्टिकल अपवर्ड कितना है, वर्टिकल डाउनवर्ड कितना है, F2 दैट इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस 2 साइन 45 डिग्री। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, सर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा, तो उसको साइन कंपोनेंट आप लिख सकते हैं। तो F2 वेक्टर जो होगा वो होगा हमारे पास में 1/√2 प्लस 2/√2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2/√2 दैट इज इक्वल टू 3/√2। और इसका डायरेक्शन जो है वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3/√2 माइनस 3/√2 JK, है ना। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट किया, अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर 1 cos 45 डिग्री के साथ में F1 भी ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इज इक्वल टू हमको मिलेगा केवल ये 2 cos 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू होगा 2/√2 माइनस 1/√2, मतलब कि 1/√2। और इसका डायरेक्शन x डायरेक्शन है, तो आई कैप वेक्टर F1 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर को लिखेंगे 1/√2 आई कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने दोनों फोर्स फाइंड कर लिया। थैंक यू वेरी मच।